दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 22 दिसंबर 2024। आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर क्या है? मदन लोकुर। यानी मदन लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, मदन लोकुर। अब देखिए अदर ऑप्शन, के संजय मूर्ति, ये कौन है? ये केग यानी कंप्यूटर एंड ऑडिट जनरल हैं। हर्षवर्धन अग्रवाल, ये फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। अरविंद सिंह साहनी, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मदन लोकुर। आइए डिटेल्स में देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायाधीश मदन लोकुर का कार्यकाल 12 नवंबर 2028 तक रहेगा। न्यायमूर्ति मदन लोकुर 4 जून 2012 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे और 31 दिसंबर 2018 को ये रिटायर्ड हो गए थे। सर्वोच्च न्यायालय के पदोन्नति से पहले ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। देखिए परिषद में उरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका के सदस्य भी हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। यह मानवाधिकारों और कानून के शासनों को बढ़ावा देता है। और 6 फरवरी 2024 को लेबनान के न्यायाधीश नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बने थे और युगांडा की न्यायाधीश जूलिया को उपाध्यक्ष चुना गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय परिषद का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं और 193 सदस्य देश इसमें शामिल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक कहाँ संपन्न हुई? और इसका सही आंसर क्या है? जैसलमेर, राजस्थान। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, जैसलमेर, राजस्थान। आइए डिटेल्स में देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमेर में हुई। बैठक में आगामी बजट, जीएसटी को लेकर आए कई प्रस्ताव और प्रावधानों पर चर्चा हुई। काउंसिल के बैठक में टर्म इंश्योरेंस, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स कम करने के प्रस्तावों राज्यों के विरोध के चलते टल गई। काउंसिल ने मंत्रियों से इस पर ध्यान देने को कहा और निर्णय में अब अगली बैठक में होगी। वहीं राज्यों ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमति नहीं जताई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुवैत के किस नागरिक ने रामायण एवं महाभारत का अरबी में अनुवाद किया है? और इसका आंसर क्या है? अब्दुल अल बरून। यानी अब्दुल अल बरून ने रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद किया है और अब्दुल लतीफ अल नसेब ने इसका प्रकाशन किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अब्दुल अल बरून। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुवैत के दौरे में हैं और इन दोनों से अब्दुल अल बरून और अब्दुल लतीफ अल नसेब से मिले हैं। अब बताए कुवैत का राजधानी कहाँ है? कुवैत का राजधानी है कुवैत सिटी और कुवैत की मुद्रा है दिनार और कुवैत के सांसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। अब देखिए महाभारत का पहला फारसी अनुवाद किसने किया था? उनका नाम था मुल्ला अब्दुल कादिर और अरबी अनुवाद का नाम क्या था? रज्जनामा था और अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के दरबारी थे इतिहासकार मुल्ला अब्दुल कादिर।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है? और इसका आंसर क्या है? हरियाणा। यानी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, हरियाणा। आइए डिटेल्स में देखते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 20 दिसंबर 2024 का निधन हो गया। हरियाणा के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसने सरकार के 100 दिवसीय सघन तपेदिक उन्मूलन यानी टीबी अभियान पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की है? और इसका सही आंसर क्या है? जेपी नड्डा। जेपी नड्डा कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, जेपी नड्डा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नमो भारत रेल में यात्रियों को किराए में कितने प्रतिशत छूट देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने अपना लॉयल्टी पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया है? और इसका आंसर है 10%। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, 10%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्पेन के 75 वर्षीय रोड्रिक राटो को कर चोरी, अवैध धन के कारोबार और भ्रष्टाचार के आरोप में अदालत ने 4 वर्ष 9 महीने की कैद की सजा सुनाई है। वो कौन थे? और इसका आंसर है IMF के पूर्व प्रबंध निदेशक और स्पेन के पूर्व उप प्रधानमंत्री। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, ए एवं बी दोनों। अब बात करते हैं, स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड है। और स्पेन का करेंसी यानी मुद्रा यूरो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसने भारतीय नौसेना को 2 महत्वपूर्ण युद्धपोत नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A श्रेणी का पहला सेल्फ फ्रिगेट पोत और सूरत प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का गाइडेड मिसाइल विध्वंस सौंपा है? और इसका आंसर क्या है? मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A श्रेणी का पहला स्टेल्थ फ्रिगेट पोत और सूरत प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का गाइडेड मिसाइल विध्वंस सौंपा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, WHO रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 2017 में मलेरिया के अनुमानित मामलों की संख्या 64 लाख से घटकर 2023 में कितनी लाख हो गई है? और इसका आंसर है 20 लाख। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, 20 लाख। यानी WHO के रिपोर्ट के अनुसार 2017 में मलेरिया के अनुमानित मामलों की संख्या 64 लाख से घटकर 2023 में 20 लाख हो गई है। वहीं देश में मलेरिया से होने वाली मौतों के अनुमानित संख्या लगभग 11,000 से घटकर 3500 रह गई है और मृत्यु दर में 68% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्य की विधानसभा ने भूधरती विधेयक 2024 पारित किया है? और इसका आंसर क्या है? तेलंगाना। यानी तेलंगाना ने विधानसभा में भूधरती रिकॉर्ड का आधार विधेयक 2024 पारित किया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, तेलंगाना। ठीक है, राज्य सरकार भू रिकॉर्ड पंजीकरण और राजस्व प्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से ये विधेयक लाई है। यह विधेयक मौजूदा धोरणी पोर्टल का स्थान लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, संयुक्त राष्ट्र ने कब विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 दिसंबर। यानी संयुक्त राष्ट्र ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, 21 दिसंबर। अब देखिए, प्रथम विश्व ध्यान दिवस 2024 का विषय क्या है? आंतरिक शांति, वैश्विक सद्भावना यानी इनर पीस और ग्लोबल हार्मनी। संयुक्त राष्ट्र ने 29 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव में 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया था।